हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। नहीं, वो बात तो सही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर ये एक बार 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो बैंक सेटलमेंट नहीं करेगा फिर? नहीं 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 नहीं, मतलब नहीं करेगा या फिर ऐसा नहीं है? नहीं करेगा बैंक, क्योंकि नहीं करेगा, अच्छा। इसका नहीं, इसका तो ऐसे ही लॉस हो चुका है। हाँ, वो सही बात है। वो तो जब उसने 100% लॉस मान ही लिया तो सेटलमेंट की क्या जरूरत है? तो मतलब माफ कर देगा फिर लोन? हाँ दोस्तों, इन एजेंट का कहना है कि अगर आपका केस एक बार राइट ऑफ हो गया तो बैंक उसके बाद आपको सेटलमेंट नहीं देगा, क्योंकि बैंक उसे अपना घाटा मान चुका होता है। तो हमने इन्हें कहा कि अगर बैंक अपना घाटा मान ही चुका होता है और सेटलमेंट नहीं देगा तो मतलब बैंक उस लोन को माफ कर देगा। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया बातें हुई है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस ऑडियो से। तो आइए पहले सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो। मैं सौदासिफ शर्मा से बात कर रहा हूँ। हाँ, बताइए। सौदासिफ जी, मैं चंदन मंडल बोल रहा हूँ HDFC बैंक से। जी बताइए। मेरा बात आपका रिकॉर्डिंग कॉल से हो रहा है। एक्चुअली आपका जो पर्सनल लोन चल रहा है, मैं वो पर्सनल लोन के बारे में आपसे फोन किया। जी जी। एक्चुअली देख रहा हूँ कि आपका जो ये पर्सनल लोन चल रहा है, ये पर्सनल लोन 6 महीना 9 महीना आपने ठीक तक पे किया। हम्म। अभी 6 महीना का EMI ओवरड्यू हो गया आपका। जी। तो ये एक्चुअली किस लिए, मतलब आपने तो देवघर से जब लोन लिया था हम्म। तो एक एक EMI के बाद आपने फिर से टॉप अप करवा लिया लोन। हम्म। तो अभी इसमें 6 EMI आपका आउटस्टैंडिंग कैसे हो गया सर? उसमें पैसे की दिक्कत चल रही है सर। मल्टीपल सॉरी लोन्स हो सर। गए हैं, मल्टीपल लोन्स हो गए कम से कम 35-40 लाख रुपए के मेरे ऊपर। और फंड्स की दिक्कत चल रही है जिसकी वजह से पे नहीं कर पा रहा। तो इसको सेटलमेंट करवा लीजिए आप। सेटलमेंट कराएंगे, लगे हुए हैं फंड्स के अरेंजमेंट में, बट 1-2 महीने बाद कराएंगे। फंड्स का अरेंजमेंट में है। एक दो महीने का तो टाइम नहीं है सर हम लोग के पास, तो क्योंकि टाइम एक तो बार 6 महीने ये का भी नहीं अकाउंट। था, वो भी तो मैंने कंज्यूम किया ना। नहीं 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 नहीं, 6 महीना के बाद ये अकाउंट चार्ज अप हो जाएगा। अगर ये बैंक का पूरा ही लॉस हो जाएगा ना, तो बैंक ही उसमें सेटलमेंट करेगा। बैंक अभी लॉस ना हो, इसलिए अच्छा, कुछ यू लॉस मीन बेयर टू से करके अगर 6 महीने पूरे हो जाते हैं, केस राइट ऑफ हो जाता है, तो उसके बाद बैंक सेटलमेंट नहीं करता, राइट? 6 महीना तक बैंक का लॉस बुक नहीं होता है। हाँ तो हाँ हाँ। बैंक चाहता है ये पूरा लॉस होने से कुछ पैसा छोड़ के अगर मेरा बाकी का पैसा आ जाएगा जी तो मुझे जी। ये लॉस नहीं दिखाना पड़ेगा। तो नहीं, वो अगर बात मुझे आपकी सही है। अगर मुझे 13 लाख की लॉस दिखाना पड़ेगा तो मेरा तो पूरा गया। हम्म। ठीक है, तो इसीलिए बैंक सेटलमेंट करता है। नहीं, वो बात तो सही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर ये एक बार 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो बैंक सेटलमेंट नहीं करेगा फिर? नहीं 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 नहीं, मतलब नहीं करेगा या फिर ऐसा नहीं है? नहीं करेगा बैंक, क्योंकि नहीं करेगा, अच्छा। इसका नहीं, इसका तो ऐसे ही लॉस हो चुका है। हाँ, वो सही बात है। वो तो जब उसने 100% लॉस मान ही लिया तो सेटलमेंट की क्या जरूरत है? तो मतलब माफ कर देगा फिर लोन? हाँ, नहीं माफ नहीं करेगा तो पैसा पैसा लेगा, नहीं, पैसे लेकिन क्यों उसके लेगा? बाद जब उस लीगल लीगल बैंक में। ने, नहीं सर नहीं नहीं बात नहीं सुनिए, नहीं जब वो ऐसा सेटलमेंट कर, मेरी बात तो सुनिए। अगर बैंक ने बोलिए। सर मान लिया कि मेरा लॉस हो गया, सेटलमेंट नहीं करेगा, तो मतलब जब लॉस मान ही लिया तो माफ कर देगा ना फिर तो? नहीं, माफ नहीं करेगा। पैसा पैसा कभी माफ होता है? हाँ होता है। मैंने इसके न्यूज बाद में पता नहीं इसके कितनी बाद बार सुना है इसके बाद कि लोन माफ हो गए, ये हो गया, पता नहीं कितनी बार होता लोन आता माफ है। हो सकता है। लोन माफ तभी हो सकता है जब किसी को बैंक का डिक्लेयर कर सकता है, क्या कर सकता है? देवलिया डिक्लेयर कर सकता है। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा खुद को, क्या दिक्कत है? दिवालिया डिक्लेयर करने में कर कौन सी दीजिए, दिक्कत है? दिवाला डिक्लेयर कर दीजिए, हाँ कोई तो समझ दिक्कत लो, नहीं है आप हम दिवालिया लोगों हो को। गया मैं। समझने में तो क्या देना समझने पड़ेगा में तो उसके कोई लिए? कोई ये क्या नहीं चीज होगा। देनी पड़ेगी? आप कोर्ट से प्रूव करवाइए कि आप अच्छा, कोर्ट से प्रूफ कराऊं? तो ठीक है, आप केस देवलिया। फाइल कर दीजिए मेरे अगेंस्ट, मैं प्रूफ कर देता हूँ कि मैं दिवालिया हो गया। ऐसी तो सर केस फाइल किया हुआ है सेक्शन 25C। कब किया है आपने? मेरे पास तो कोई संबंध नहीं ये है। 8-10 में फाइल हुआ है। नहीं सर, मेरे पास कोई संबंध नहीं है। ये 8-10 में फाइल हुआ है। ये इस महीना समझ चला जाएगा आपका, हाँ तो अभी तक कोई समझ ही नहीं आया ना। फाइल हुआ होता तो सर क्योंकि फाइल सेक्शन होने के 25 में बाद इतना टाइम थोड़ी लगता है।
3 महीने थोड़ी फाइल लगते हैं होने के सर, बाद 15 दिन का नोटिस होता है नहीं, प्री सर, फाइल लिटिगेशन का। 15 दिन का फाइल होने के सुनिए बाद तो सही, फाइल होने के बाद सर सुनिए बोलिए। सर, 15 दिन का नोटिस होता है प्री लिटिगेशन का। इतनी तो कानून की जानकारी हम भी रखते हैं कि उसके बाद केस फाइल हो जाता है, उसके बाद समन जाता है। 3 से 4 महीने का समय थोड़ी लग इसके जाता है बाद 21/11 में समन आने में। आपका आर्बिट्रेशन भी इशू हुआ है। आर्बिट्रेशन का भी कोई नहीं 21/11 आया में मेरे पास मेल वगैरह, ना कोई नोटिस आया। 21/11 में सर 21/11 में आर्बिट्रेशन इशू हुआ है। ये लॉयर एलोकेशन स्टेज में है, ठीक है। उसके बाद आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, उसके बाद तो आपके पास में आर्बिट्रेटर नोटिस अपॉइंट जाएगा। करो तो सही पहले आप। ये तो हो जाएगा, हाँ तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सर, जाएगा। आर्बिट्रेशन का क्या होता है सिस्टम? जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाएगा उसके बाद ही तो आर्बिट्रेशन स्टार्ट होगी। आप पहले आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके मेरे को, जिस आर्बिट्रेटर को आपने नियुक्त किया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो, फिर मैं अपना इशू रेज करूंगा। उसके बाद देखेंगे आर्बिट्रेटर आगे, उसके बाद देखेंगे कि आर्बिट्रेटर उस पर कंसिलेशन आगे कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, या फिर वो नन एंड वाइड हो जाएगा मेरे इशू रेज करने के बाद। ये जो समन का कॉपी, ये आपका जो रेंटेड हाउस है उसमें जाने के पहुंचने में समन होगा का तो कॉपी साहब कोर्ट से आता है, वो HDFC की साइड से नहीं आता, कोर्ट की साइड से आता है वो। एक कॉपी हम लोग आपको ना जानकारी की बहुत ज्यादा अभाव है, आप पहले जानकारी लो। आप कह रहे हो राइट ऑफ के बाद सेटल नहीं आएगा, आप कह रहे हो सेक्शन 25 का केस फाइल हो गया है, 3 महीने बाद जाके तो समन आएगा। आप कह रहे हो आर्बिट्रेशन हमने स्टार्ट कर दिया लेकिन आर्बिट्रेटर अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ। यार मतलब आप सामने वाले को ना, सुनिए आप ना सामने वाले को ऐसा समझ रहे हो कि सामने वाला बिल्कुल अंगूठा टेक है, उसे कुछ पता ही नहीं है। अरे क्यों सब कुछ ऐसा आपको समझूंगा पता है। सर? आप कैपजेमिनी में काम करते हो सर, कैसे समझूंगा आपको? आप बोल तो रहो, आप तो ऐसा सोच रहे आप हो। कैपजेमिनी का एम्प्लॉय हो। अरे भाई साहब बोल तो रहा हूँ, आप तो ऐसा सोच रहे हो मैं अंगूठा टेकूं, मेरे को कुछ जानकारी नहीं है। आप कह रहे हो राइट ऑफ के बाद कस्टमर 6 महीने के बाद बैंक सेटलमेंट नहीं करेगा। सर आपको तो आपने सबसे पहली मिस कमिटमेंट कर रही है, पता है कहाँ पे? सबसे पहला आपने कहा, क्या गलत बोला कि आफ्टर 6 मंथ, मतलब जब केस राइट ऑफ हो जाता है उसके बाद बैंक सेटल ही नहीं करता है। आपको पता है बैंक सबसे बेस्ट वेवर तभी देता है जब केस सेटल हो, राइट ऑफ हो जाता है, DPD 180 क्रॉस कर जाती है। ठीक है, आप कोशिश करके देख लीजिए। चलो आप कोशिश तो मैं कर लूंगा, कोशिश क्या, मेरे को सब पता है, कोशिश करने और होने में फर्क होता है। देख लीजिए, मैं यहाँ से केल मार के रख दूंगा। क्या मार के रख दोगे? मैं यहाँ से फीडबैक अपडेट करके रख दूंगा। अच्छा, फीडबैक अपडेट कर दोगे? आपके फीडबैक से क्या हो जाएगा? कोशिश कीजिए। उसके आप बाद अपने आप को HDFC का CEO समझ रहे हो, डायरेक्टर समझ रहे हो कि आपके फीडबैक से बहुत पहाड़ टूट जाएगा? नहीं सर, एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ सर। तो भाई साहब आप उस पर अगर इंटेंशन इशू भी फीडबैक रेज कर दोगे ना, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा सर। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, अगर आप उस पर इंटेंशन इशू डाल दोगे ना, RTP डाल के केस पे अगर डिस्पोजिशन में इंटेंशन इशू भी लिख दोगे ना फीडबैक में, तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। और बताओ, लिख दो आप इंटेंशन इशू लिख दो केस पे। मैं सामने से मुंह से बोल रहा हूँ, आप इंटेंशन इशू लिख दो, लिख दो आप इंटेंशन इशू। तो आपको बोलना नहीं होगा, वो तो मैं लिख ही दूंगा। बोल तो रहो भाई साहब, आप केस पे RTP डाल के डिस्पोजिशन में इंटेंशन इशू लिख दो। आप गलत जानकारी मत दो ना कस्टमर को, आप तो गलत जानकारी दे रहे हो। मैं आपसे इतने तरीके से बात कर रहा था, आप तो गलत जानकारी देने पे आ गए यार। ऐसे थोड़ी होती है बात कि आप कस्टमर को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग सोचते हो कि कस्टमर को कुछ जानकारी नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, आप ही को सब पता है। नहीं, क्यों मिसगाइड करूंगा? जब कस्टमर ने आपको बोल दिया शुरू में ही, स्टार्टिंग में, कि अभी 1-1.5-2 महीने में मेरे पास फंड्स आने हैं, मैं इसे क्लोज कर दूंगा, लेकिन आपका टारगेट इसी महीने होगा, आपके पास केस राइट ऑफ के बाद आपके पास से फ्लो हो जाएगा। दिक्कत ये आपको बोल तो रहो भाई साहब, पेमेंट नहीं हुआ है। सुन तो लो, सुन लो। दिक्कत पता है क्या? दिक्कत ये है कि आफ्टर राइट ऑफ ये केस फ्लो हो जाएगा आपके पास से, आपके पास रहेगा नहीं। आपका टारगेट ये पे डेंट देगा, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। मेरे पास ही रहेगा। चलो देख लेंगे आपके पास रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। और मैं से ना आफ्टर राइट ऑफ आपको सेटल करके दिखाऊंगा सर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। तो सुना दोस्तों आपने कैसे ये एजेंट्स अपना टारगेट पूरा करने के लिए कस्टमर को कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। इन्हें जितना मर्जी जिस मर्जी हद तक झूठ बोलना पड़े ये बोलते हैं। बस यहाँ पे बात आती है आपकी अवेयरनेस की, आपकी जानकारी की, कि अगर आपको जानकारी है, आप अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो, तो ये आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे, इनका झूठ आपके सामने नहीं चल पाएगा। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
या आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो। हमारी मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।